ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात करेंगे तो अब इनका नाम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जो जात वाली राजनीति है वो ये बहुत शानदार करते हैं। कहने के लिए सामाजिक न्याय, देश की रक्षा सुरक्षा, शासन, वंचितों शोषितों की ये लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई किस प्रकार से लड़ते हैं उस पर आज एक नज़र डालते हैं। भाई साहब फिर से भाजपा में आ गए हैं। मुझे 2022 के चुनाव का पूरा याद है, जब ये 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिल के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। पानी पी पी के भाजपा वालों को गरिया रहे थे, पानी पी पी के कोस रहे थे, पानी पी पी के कह रहे थे कि भाजपा वाले जो है शोषितों वंचितों और तमाम जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ उनकी सारी योजनाएं होती हैं, उनके खिलाफ उनके सारे एजेंडे होते हैं, उनके खिलाफ उनकी सारी कार्रवाई होती है। और अब जब कहीं पे ठिकाना नहीं लगा तो एक बार फिर से भाजपा शरणम गच्छामि, भाजपा के शरण में आ गए हैं। एक अमित शाह जी के साथ ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर की फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जो अमित शाह ने जो ट्वीट किया है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर ने इसको जब सोशल मीडिया पे डाला तो उन्होंने लिखा कि भाजपा और सुभाजपा साथ आएँ। अब इन्होंने देखिए क्या लिखा है और ये लोगों को क्या समझते हैं, मतलब जनता को ये लोग क्या समझते हैं। इन्होंने लिखा है कि सामाजिक न्याय, देश की रक्षा सुरक्षा, सुशासन, वंचितों शोषितों पिछड़ों दलितों महिलाओं किसानों नौजवानों हर कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। सुभाजपा और भाजपा का गठबंधन होने से एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी से दिल्ली में भेंट हुई और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद दिया। चलिए अब कुछ सवाल जनता से। ऐसे नेताओं को आप एक्सेप्ट कैसे कर पाते हैं? मैं ये नहीं कहता कि किसी के भी साथ जाएं, ये सपा के साथ जाएं तब भी, भाजपा के साथ जाएं तब भी, पुनः सपा के साथ चले जाएं, पुनः भाजपा के साथ चले जाएं। हर बार क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? क्या ये लोग जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि जब चाहे जो स्टैंड ले लें, बिना जनता से पूछे, बिना जनता की राय लिए, जब चाहे जो कर दें और बाद में इसको शोषितों और वंचितों की लड़ाई बता दें? मतलब कि एक पार्टी में मलाई खाने को नहीं मिला, हटो यार दूसरी पार्टी में चलते हैं। अब दूसरी पार्टी में जाके मलाई खाएंगे और किसके नाम का मलाई खाएंगे? अपने जाति के नाम का मलाई खाएंगे, अपने जात का ही तो फ़ायदा उठाएंगे। जो इनको थोड़े बहुत लोग समर्थन करते हैं वो कौन लोग हैं? इनके जाति के ही तो लोग हैं, बाकी कौन इनको ऐसे नेताओं का समर्थन करेगा? वो भी जात के कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि अरे हमारे बड़े नेता हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही रही है, जब इस तरह के नेता जिनका कोई एथिक नहीं रहेगा, जिसका कोई स्वाभिमान नहीं रहेगा, जब मर्जी करेगा एक लोगों को गरियाएंगे और जब मर्जी करेगा उन्हीं के पास चले जाएंगे। और धन्य है वो लोग भी जो लोग गाली सुनने के बाद भी ऐसे नेताओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाली सुनने का मतलब है कोसना। अब आप इस तरह से समझिए, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन करके लड़ रहे थे, अच्छी खासी सीट भी आई थी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की, उसमें जो है ओपी राजभर जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी वैसी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ें करते थे। बाद में अखिलेश यादव जी से कुछ कहा सुनी हुई होगी या फिर हुई, पार्टी से अलग हुए, मतलब गठबंधन से। उसके बाद से फिर इधर उधर के चक्कर में फाइनली 2024 के चुनाव से ठीक पहले ओपी राजभर जी सत्ता की मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब यहाँ पे जनता को सोचना होगा
कि ऐसे पार्टी वाले, मैं सिर्फ ओपी राजभर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो समय समय पे सत्ता की मलाई चाटने के लिए दल बदलते रहते हैं। उनको अपने जनता से, अपने समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें मतलब सिर्फ इस बात से रहता है कि कैसे हम विधायक बन जाएं, कैसे सांसद बन जाएं, कैसे राज्यसभा सांसद बन जाएं, कभी कैसे जो है मंत्री बन जाएं, कैसे संतरी बन जाएं, कैसे पावर में रहें, कैसे सत्ता में रहें, और सत्ता में रह के सत्ता की मलाई चाटें। ये जो नेता इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, उनको लेके जनता के क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ओम प्रकाश राजभर जी का जो डायलॉग रहता है, और सबसे बढ़िया चीज़ हमको ओम प्रकाश राजभर जी का जो आज तक लगा है, 50 जाति का नाम रट लिए हैं, और जब टीआरपी पाना होता तो वह नमवा एक सांस में खट 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 बोलते चले जाते हैं। उसके बाद उनके समाज के लोग उसी में खुश, अरे बाप रे बाप, राजभर जी को तो इतना ज़्यादा जाति का नाम पता है, कितना तेज बोल लेते हैं। अरे भाई, हम लोग जब 11th में पढ़ते थे तो पीरियोडिक टेबल रटते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ऐसे करके हम लोग पूरा 80-90 तक रट के चले गए थे। एक बार तो हम लोग 2-3 दोस्तों का कंपटीशन हुआ था, हम लोग 118 एलिमेंट का नाम, उस समय 118 हुआ करता था पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट का नाम हम लोग रट लिए थे। तो नाम रटने की वजह से अगर ताली बजाइएगा तो यही सब होगा। बाकी ओपी राजभर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।